एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। तो आज हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो जो कंटेंट है वो डी फार्म के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देने वाले हैं। ये जो सब्जेक्ट रहेगा सोशल फार्मेसी और जो टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगी कि कितने पॉसिबल क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ सकते हैं। इस चैप्टर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इनमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और उनको कैसे लिखना एग्जाम में वो देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि हमें आता तो है लेकिन हमें लिखना कैसे है ये हमें नहीं पता होता है। तो आइए इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आखिर हमें क्वेश्चंस नोट डाउन कैसे करने हैं। ठीक है, चलिए अपने पहले क्वेश्चन पे अभी आते हैं। उससे पहले देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अगर आपको कुछ टेस्ट देने हैं, एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, कोर्सेज ज्वाइन करना है या फिर और भी चीजें जैसे क्विज सॉल्व करना, इन सारी चीजों के लिए हमारे पास एक ऐप है, दैट इज फार्मेसी इंडिया ऐप। ये फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको छोटे छोटे जो अपडेट्स आते हैं, फार्मेसी रिलेटेड अपडेट्स आते हैं या फिर हमारे जैसे कि इस पूरे लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट वैकेंसी आती है या फिर जैसे छोटे छोटे जितने भी फार्मेसी रिलेटेड अपडेट्स हैं, ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो फिर आप हमारे साथ व्हाट्सएप साथ ही साथ टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए। नेक्स्ट, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, डिफाइन द टर्म हेल्थ। क्या बोल रहा है हमसे क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड। हाँ, हमसे बोला जा रहा है हेल्थ को डिफाइन करना है। किसको? हेल्थ को, स्वास्थ्य को डिफाइन करना है आपको। आपको पता है स्वास्थ्य, आप एक स्वस्थ इंसान कब कहे जाएंगे? खुद से पूछिए, आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। अगर आप दिमागी रूप से, फिजिकली शारीरिक रूप से, मेंटली दिमागिक रूप से, इन सारे तरीकों से, और आप सोसाइटी में एक अच्छा वेलबीइंग रख रहे हो, तो फिर आप बोल सकते हो कि आप हेल्दी हो। तो ये क्या है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दवाइयां कौन कौन सी मार्केट में आएंगी या फिर एक पूरी हेल्दी सोसाइटी कैसे मेंटेन होगी, वो सबको मेंटेन करने का काम करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक हेल्थ को भी डिफाइन किया है। हेल्थ को उसने क्या बोला है कि हेल्थ एक ऐसी चीज या फिर एक हेल्थ क्या है कि अगर आप अपने आप को हेल्दी तब बोल सकते हो अगर आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से आप फिट एंड फाइन हो। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई डिजीज ना हो, आपके पास कोई बीमारी ना हो, तो फिर आप बोल सकते हो कि आप एक हेल्दी पर्सन हो। तो आपको इससे क्या याद हुआ कि अगर आप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ हो, साथ ही साथ आपके पास कोई बीमारी ना हो, तो फिर आप अपने आप को हेल्दी बोल सकते हो। और ये डेफिनेशन किसने दिया था? WHO ने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मेंशन वेरियस डायमेंशंस और टाइप्स और एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। आपको बताना है वेरियस, आपसे पूछा जा सकता है मेंशन वेरियस डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, या फिर आपसे दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है मेंशन वेरियस टाइप्स ऑफ हेल्थ, मेंशन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पॉसिबल टाइप्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। अच्छा, अब क्या है कि आपसे मेंशन करने को बोला गया है, तो क्या एग्जाम में आप डायरेक्टली 1 2 3 4 5 पॉइंट्स ऐसे लिख दोगे? आंसर है नहीं बच्चों, ऐसे मत लिखना। आपसे टाइप्स ऑफ हेल्थ पूछा गया है ना, तो आप क्या करना, सबसे पहले हेल्थ को डिफाइन करना। हेल्थ तो आप पढ़ के ही जा रहे हो ना, तो अपनी पूरी नॉलेज ही लगा दो। हेल्थ को डिफाइन करने के बाद डायमेंशंस के ऊपर जाएंगे। यहां पे मैंने डायरेक्टली डायमेंशंस लिख दिया है क्योंकि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हेल्थ के बारे में लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने का यही तरीका है, पहले आप लिखना डेफिनेशन ऑफ हेल्थ और उसके बाद आप उसके टाइप्स लिखना। टाइप्स, डायमेंशंस, एस्पेक्ट्स, ये सारी चीजें आप लिखना स्टार्ट करना। आपको बताया था फिजिकल हेल्थ कौन से है? शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक तरीके से
स्वस्थ होना इज फिजिकल हेल्थ, दिमाग या मानसिक तरीके से सही होना मेंटल हेल्थ। तीसरा तरीका है हमारा सोशल हेल्थ। सोशल मतलब सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो उस सोसाइटी में भी आपका बिहेवियर, आपका मतलब आप वहां पे भी एक अच्छी खुश जिंदगी जी सको। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, वोकल हेल्थ। तो ये सारी जो है 6 टाइप्स ऑफ हेल्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक एक करके इनके डेफिनेशंस देखते हैं कि फिजिकल हेल्थ क्या है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट फिजिकल हेल्थ। ब्रीफ का मतलब है छोटा, आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है कि फिजिकल हेल्थ क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसके लिए फिजिकल हेल्थ की डेफिनेशन देना है। फिजिकल हेल्थ को आप कैसे क्या बोलोगे? तो फिजिकल हेल्थ इज डिफाइंड एज, फिजिकल हेल्थ वो है कि आपका पूरी बॉडी, पूरे ऑर्गन्स, हर एक ऑर्गन अच्छी तरीके से वर्क करे। एवरी ऑर्गन जो है वो अच्छी तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग करे, तो उसको हम कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो फिजिकली फिट है। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या लिखा, अ स्टेट इन विच एवरी सेल एंड एवरी ऑर्गन इज फंक्शनिंग एट ऑप्टिमम कैपेसिटी। सारी सेल और सारा ऑर्गन जो हमारी बॉडी का है वो अच्छे से वर्क कर रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बोले कि अगर हम फिजिकली फिट है, फिजिकली हेल्दी हैं, इसका मतलब है हमारी बॉडी जो है वो परफेक्ट काम कर रही है। परफेक्ट काम हमारी बॉडी का मतलब हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन, हर एक सेल एक अच्छी तरीके से अपना फंक्शन निभा रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ इन इंडिविजुअल। अगर आप बोलो कि आप फिजिकली हेल्थ हो, आप शारीरिक तरीके से हेल्दी हो, उसके लिए क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं? तो अगर हम बात करेंगे अ गुड कॉम्प्लेक्शन, अच्छा कलर, आपका फेस जो है वो ग्लो करेगा, एक अच्छी नींद आएगी आपको, अच्छा स्किन होगा, आपकी आंखें जो है वो चमक रही होंगी, बोलते हैं ना आंखें चमक रही हैं, आप फ्रेश दिख रहे हो, आपके हेयर्स जो रहेंगे वो हेल्दी रहेंगे, आपका बॉडी वेट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, ये सारे जो है वो नॉर्मल रेंज में होंगे। आप बहुत ज्यादा मोटे या बहुत ज्यादा पतले नहीं होंगे। आपका जो खान पान रहेगा, जो एपेटाइट रहेगा, वो काफी ज्यादा सही होगा। तो ये सारे थे कि साइन कि आपका फिजिकल हेल्थ इज परफेक्ट। ठीक है, अगर आपका फेस ग्लो कर रहा है, आपको कोई मतलब आपको थकावट नहीं लग रही है, आप जो है अच्छी तरीके से खा रहे हो, आपका ब्लड प्रेशर, आपका पल्स रेट, आपका बॉडी वेट, ये सारी चीजें नॉर्मल हो, आपको एक अच्छी नींद आ रही हो, तो ये सारी चीज आपको दिखाएगा कि आप हेल्दी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी के प्रिपरेशन के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए हमारे पास कुछ बुक्स हैं जो कि मास्टर नोट्स है। शॉर्ट नोट्स के तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और हमारे पास है 6 मॉड्यूल्स, और इसमें हमारा स्पेसिफिकली ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, पहले ये नोट डाउन करिएगा, ये जो 6 मॉड्यूल्स है ये हमारे लिए हमारे 6 सब्जेक्ट्स, दैट इज सोशल फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इन 6 सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास ये मॉड्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि इसकी हार्ड कॉपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फ्री होम डिलीवरी अवेलेबल है। ये आपको फ्लिपकार्ट पे कैश ऑन डिलीवरी पे अवेलेबल करा दी गई है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे फर्स्ट डी फार्म के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, हमारे पास मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि हिंदी में, साथ ही साथ अंग्रेजी या इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा यूजफुल बुक है। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चंस गिवन है, इस मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस गिवन है, ये पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग गिवन है। कौन से? पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग गिवन है, तो ये आपको काफी ज्यादा आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा। अच्छा, इसके अलावा ये जो बुक्स हैं ये अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, फ्री डिलीवरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट इज मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, आप बात कर रहे हो मानसिक स्वास्थ्य की,
आजकल ज्यादातर लोगों का मेंटल हेल्थ ही डिस्टर्ब रहता है ना। स्टेट मेजर टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ, इसमें बोल दिया है आपको कि मेंटल हेल्थ को पहले डिफाइन करो, उसके बाद बताओ कि कितने टाइप के मेंटल हेल्थ होते हैं। अब मेंटल हेल्थ मतलब कि आप मानसिक तरीके से, सही तरीके से सोच समझ के काम करने के सक्षम हो। आप जो हो अपने आप को आप एक इंसान हो, ये मान लो आप एक इंसान हो और आप इतने स्टेबल हो कि आसपास की दुनिया को आप अच्छी तरीके से हैंडल कर पा रहे हो। अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड, ताकि एक हार्मनी रहे, पीस रहे आपके अंदर। मेंटल हेल्थ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आजकल इतना ज्यादा मेंटल हेल्थ खराब हो चुका है कि लोगों को ये बार बार बोलना पड़ता है कि अपने मेंटल हेल्थ को सही रखिए। मेंटल हेल्थ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेंटल हेल्थ का मतलब आपको समझ आया कि दिमाग या मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहो, दैट इज नोन एज मेंटल हेल्थ। टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ बात करेंगे तो साइकोसिस हो गया, न्यूरोसिस हो गया, साइजोफ्रेनिया हो गया। साइजोफ्रेनिया का मतलब क्या है कि आपको ना सोचने समझने की ना क्षमता जो है वो खत्म हो गई है। डिप्रेशन तो भाई सभी जानते हैं, आजकल का तो सबसे कॉमन बीमारियों में से एक है डिप्रेशन। इसका मतलब है कि ये क्या है, आपको ना दुनिया से मतलब नहीं रहता, आप अपने आप को ना कोना पकड़ लेते हो, अपना कोना पकड़ लेते हो और क्या करते हो कि आप खाना पीना बंद कर दोगे, सोना बंद कर दोगे, दिन भर एक चीज के बारे में सोच रहे होगे, आप किसी पे चिल्ला रहे होगे, मतलब आप क्या बिहेव कर रहे होगे आपको खुद को नहीं पता होगा, आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहेगा। दैट इज नोन एज डिप्रेशन। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट राइट अ ब्रीफ अबाउट सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ के बारे में शॉर्ट फॉर्म में बताइए। सोशल हेल्थ, सोसाइटी से आपका अच्छा मेल मिलाव होना चाहिए। आपको पता है ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, ऐसा क्यों बोलते हैं? ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ह्यूमन एक ऐसा इंसान है जो अकेले नहीं रह सकता है, उसको एक सोसाइटी चाहिए, उसको बात करने के लिए लोग चाहिए, उनको गॉसिप्स चाहिए, इसीलिए इंसानों को सोशल एनिमल भी बोला जाता है। ये पॉइंट भी आप अपने आंसर्स में नोट डाउन कर सकते हो। अब बात करेंगे कि सोशल हेल्थ होता क्या है। सोशल हेल्थ का मतलब है अ क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरपर्सनल एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद सोसाइटी। मतलब कि इतना इंग्लिश में मत जाइए, मैं बताती हूं कि एक इंसान जो है वो कितना ज्यादा इंटरैक्ट, कितना ज्यादा मेल जोल रखता है एक सोसाइटी में, ताकि अपने आप को इन्वॉल्व कर सके, अपने आप को इन्वॉल्व करे और खुश रहे। तो अगर इंसान एक खुद को इन्वॉल्व करके खुश रहता है तो उसको हम कहते हैं कि वो सोशली हेल्दी है। मैन इज अ सोशल एनिमल, अच्छा यहां लिख भी दिया है, ही कैन नॉट लिव इंडिविजुअली, वो अकेले नहीं रह सकता है, वो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहता है ताकि वो बात कर सके और खुशियां इकट्ठा कर सके। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बोला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ और होलिस्टिक हेल्थ। बोला गया है आप स्पिरिचुअल हेल्थ या फिर उसका दूसरा नाम है होलिस्टिक हेल्थ, इसके बारे में कुछ छोटे में टिप्पणी दे दीजिए। शॉर्ट नोट बोला है, इसका मतलब आप पैराग्राफ मत लिखने जाइएगा, तब भी आपको लिखना क्या है, तब भी आपको लिखना ही आपको पॉइंट वाइज है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज में आप सबसे पहले लिखेंगे कि स्पिरिचुअल हेल्थ होता क्या है। स्पिरिचुअल का मतलब है सोल या आत्मा कह सकते हैं, तो ये स्पिरिचुअल या स्पिरिट कह सकते हैं। ये जो है हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है? ये हमारी बॉडी की को बैड हैबिट्स और सही और गलत के बीच का डिफरेंस, ये सारी चीज़ें पता करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर स्पिरिचुअल हेल्थ इंसान का अच्छा होगा तो वो क्या होगा? हेल्दी होगा, साथ ही साथ डिजीजेस से दूर होगा। स्पिरिचुअल हेल्थ, जैसे कि आगे अगर हम देखेंगे, स्पिरिचुअल हेल्थ जो है आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। स्पिरिचुअल हेल्थ बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ये बात समझ आई। स्पिरिचुअल हेल्थ या फिर सोल जो है हमारी, जो सोल है हमारी, वो एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी साथ ही साथ फिजियोलॉजी को कंट्रोल कर रहा है।
बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, मतलब हमारे मेंटल स्टेटस को वो कंट्रोल कर रहा होता है। हमारे मेंटल स्टेटस को कंट्रोल कर रहा है, साथ ही साथ वो हमारी पूरी फिजिकल बॉडी को भी कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है। स्पिरिचुअल हेल्थ इज अ सुपर नेचुरल पावर। स्पिरिचुअल हेल्थ सुपर नेचुरल पावर है that contributes to the health of an individual, जो कि हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल को कंट्रीब्यूट करेगा। अगर किसी इंसान को अपना स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो अच्छा रखना है तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा सकता है कि हमें ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। सुबह उठ के हमें एक्सरसाइज करनी है या फिर सुबह उठ के हमें प्रेयर्स करने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान को बेहतर बनाती है, तो वो उसको स्पिरिचुअली हेल्दी भी रखती है। तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस अगर आप फॉलो करोगे अपनी डेली लाइफ में तो आप स्पिरिचुअली हेल्दी होगे तो वही कहीं ना कहीं आप साइकोलॉजिकली या फिर फिजियोलॉजिकली भी हेल्दी होगे, तो एक तरीके से आप एक हेल्दी पर्सन कहलाओगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो आपके कुछ बुक्स है हमारे पास, दैट इज फॉर प्रिपरेशन ऑफ DPharm यूनिवर्सिटी एग्जाम। DPharm के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के बच्चों के लिए हमारे पास कुछ बुक्स हैं। दैट इज बुक का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा दैट इज सोशल फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोगनोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये कुछ बुक्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। अगर ये बुक्स जो है सबसे पहले ये हमारा फ्लिपकार्ट पे कैश ऑन डिलीवरी पे अवेलेबल है, ये फ्री डिलीवरी है। ठीक है, अगर हमारे पास एक और बुक है दैट इज DPharm फर्स्ट ईयर के लिए ही है, मॉडल पेपर। ये जो मॉडल पेपर रहेगा ये इंग्लिश भाषा में तो रहेगा ही, साथ ही साथ हिंदी में भी अवेलेबल है। ठीक है, ये जो इसके क्वेश्चंस हैं या मॉडल पेपर है वो उसके क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे लेटेस्ट PCI सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। ये जो बुक्स हैं ये फ्लिपकार्ट पे कैश ऑन डिलीवरी पे ही अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम उन बच्चों की बात करें जो फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं और अभी उनको रिक्वायरमेंट है कि उन्हें क्विज सॉल्व करना है या फिर उनको कुछ क्वेश्चंस चाहिए या फिर उनको कुछ कोर्स ज्वाइन करना है, तो ये सारी चीज़ें हमारे फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पे है। और ये मोबाइल ऐप डाउनलोड कहाँ से करें? ये मोबाइल ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कि इस पूरे लेक्चर की PDF की, तो इस पूरे लेक्चर का PDF जो है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही साथ टेलीग्राम पे हमारे जो RRB फार्मासिस्ट के सीरीज चल रही है या फिर कोई भी सीरीज जो चलती है उसकी PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाती है। साथ ही साथ कोई भी छोटे छोटे अपडेट्स, फार्मेसी रिलेटेड अपडेट्स जो हमें लगे आप तक पहुंचना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। छोटे छोटे अपडेट्स से क्या हमारा मतलब है? छोटे अपडेट्स से हमारा मतलब है कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की वैकेंसी आ रही हो या फिर DPharm के एग्जाम्स का कुछ नोटिफिकेशन आ रहा हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही क्यों ना हो, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो ज्वाइन करिए हमारे साथ व्हाट्सएप और साथ ही साथ टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। उम्मीद करती हूँ कि आपका प्रिपरेशन बेहतरीन हो और बस मेरा एक पॉइंट और एक सजेशन हमेशा लेके जाइएगा, एग्जाम में आप पैराग्राफ में आंसर नहीं करिएगा। आपको जो आंसर करना है वो पॉइंट वाइज ही होना चाहिए या फिर फ्लो चार्ट में होना चाहिए। चलिए अगर हम आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस वेरियस वेरिएबल्स, determinants, factors which governs the health of an individual। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि आपको डिस्कस करना है वेरियस वेरिएबल्स या डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स, तीनों में से कोई एक वर्ड दे दिया, which governs the health of an individual, जो कि इंडिविजुअल के हेल्थ को अफेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, आप बात करोगे तो द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, कोई भी फैक्टर जो कि इंडिविजुअल के हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा या फिर मतलब आप ऐसा समझो कि अगर एक इंडिविजुअल है, इसकी हेल्थ को कोई भी ऐसी चीज जो कि इसको डिस्टर्ब कर रहा होगा या फिर अफेक्ट कर रहा होगा, उसको हम कहेंगे दैट आर डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो ये हो सकता है या तो इंडिविजुअल का रहन सहन हो गया, उसकी जेनेटिक्स हो गई या फिर उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया।
चलो अगर हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ की, तो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इंडिविजुअल की जो हेल्थ है ये उसके लाइफस्टाइल या फिर जेनेटिक पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर बात करेंगे इन्वायरमेंटल में तो आता है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विस, पॉलिटिकल विल, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एंड अदर फैक्टर्स। चलिए अगर हम बात करेंगे जेनेटिक या हेरिडेटरी की, तो जेनेटिक मतलब जीन, जेनेटिक मतलब जीन। अच्छा, आपको पता है कि किसी भी इंडिविजुअल का जो हेल्थ है वो जीन के द्वारा भी कंट्रोल होता है। जीन के द्वारा कैसे कंट्रोल होता है? आपको पता है अगर किसी को डायबिटीज है, किसी के मदर या पेरेंट्स को डायबिटीज है, तो वो बच्चे तक ट्रांसफर हो जाता है, मतलब कि ये जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। तो कई सारे इंसान जो हैं वो जीन के वजह से भी बीमार पड़ रहे हैं। ऐसी ही कुछ बीमारियां हैं जैसे कि हीमोफीलिया, अगर बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया या डायबिटीज, ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रही होती है, जिसकी वजह से इंसान बीमार हो रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल मतलब रहन सहन, इंसान की कैसी लाइफस्टाइल है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना हेल्दी है। आप कितने हाइजीन से रहते हो, कितना प्रिकॉशन लेते हो, कितनी बैड हैबिट्स को इग्नोर करते हो या फिर उनसे दूर रहते हो, जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया, इनसे कितना दूर रहते हो उतना ज्यादा आप हेल्दी हो। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कि स्मोकिंग, ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, साथ ही साथ एक गुड हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, जैसे कि आपको अपनी बॉडी का केयर करना चाहिए, बेदिंग करना चाहिए, वॉशिंग, केयर ऑफ टीथ, हेयर, नेल, एडिक्वेट स्लीप, न्यूट्रिशन, इन सब चीजों का अगर आप ध्यान दोगे तो जिसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल जो है वो अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे इन्वायरमेंट और सराउंडिंग फैक्टर्स। इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करता है किसी इंडिविजुअल के हेल्थ को? बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? ये वो कंडीशन है जो कि ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि इकोनॉमिक स्टेटस, जितना ज्यादा अच्छा इकोनॉमिक स्टेटस होगा उतनी अच्छी लिविंग स्टाइल्स होंगी एंड उसकी वजह से इंसान ज्यादा हेल्दी हो पाता है। और अगर कोई इंसान बीमार भी हुआ है तो वो प्राइमरी प्रिकॉशन ले सकता है, मतलब कि उसको अगर थोड़ी सी भी बीमारी है वो डॉक्टर के पास जाके अपनी बीमारी को पता करने के बाद मेडिकेशन तुरंत चालू कर देता है और जिसकी वजह से वो जल्दी से सही हो जाता है। अगर हम बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में, तो दूसरा आता है परचेजिंग पावर। एजुकेशन, जो जितना ज्यादा एजुकेटेड होता है उनको पता है कि खुद का ध्यान कैसे रखना है, तो फिर वो क्या है, वो ज्यादा हेल्दी होते हैं। ऑक्यूपेशन भी डिपेंड करता है। फैमिली साइज, अगर मान के चलिए अगर एक इंसान कमाने वाला है और 6 इंसान खाने वाले हैं, ठीक है, तो ये एक इंसान जो है ये मेंटली भी हेल्दी नहीं रहेगा, फिजिकली भी हेल्दी नहीं रहेगा, इसके पास हमेशा टेंशन रहेगी। तो इसलिए फैमिली साइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल विल क्या है कि कुछ कुछ कंट्रीज में पॉलिटिकल सिस्टम बनाए गए हैं जो कि ओरिएंटेड रहेंगे सिर्फ इस चीज पे कि आप सोसाइटी की गुड हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉलिटिकल विल। नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विस। ये क्या है? ये बेसिकली जो है ये सर्विसेज क्या काम करते हैं, इनका टारगेट यही है टू प्रिवेंट, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अदर फैक्टर्स की। तो अदर फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे किस चीज में, अदर फैक्टर जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं हेल्थ ड्रिवन पॉलिसीज में, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट अगर ज्यादा अच्छी होगी इंसान मेंटली हेल्दी होगा। अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, गांव में अगर ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट होगा तो इंसान जो है उनके पास अच्छा रहने को जगह मिलेगी, अच्छी खाने को जगह मिलेगी। अगर अच्छे रहने और अच्छे खाने की जगह मिलेगी तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि वो हाइजीन मेंटेन कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक साइकिल ऑफ डिजीज। अब सबसे पहले हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल का हेल्थ है वो डिपेंड करता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे। किस पे डिपेंड करता है? सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर पे डिपेंड करता है, जो कि गवर्न होती है बाय सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आप बात करोगे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की तो वो गवर्न होती है बाय सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, अगर आप बात करोगे कि अगर कोई पुअर इकोनॉमिक स्टेटस है
किसी का पुअर इकोनॉमिक स्टेटस है, पैसे कम है, पुअर न्यूट्रिशन है, पुअर एजुकेशन है, पुअर हाउसिंग है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से डिजीजेस होंगी, और डिजीजेस होंगी तो डिजीज हो रही है तो इंसान हेल्दी ऑटोमेटिकली नहीं रहेगा। यही तो मैं आपको बता रही थी। अगर आप देखोगे इस साइकिल को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा, अगर पुअर न्यूट्रिशन मिल रहा है किसी इंडिविजुअल को, पुअर एजुकेशन मिल रहा है और पुअर हाउसिंग मिल रही है, घर ना अच्छा है उसके पास, ना खाने को अच्छी चीजें हैं, ना ही उसके पास पढ़ाई लिखाई है, इसकी वजह से क्या होगा, वो पर्सन को डिजीज होगा, ठीक है, वो बीमार पड़ेगा, बीमार पड़ गया, ठीक है, अब वो बीमार पड़ गया तो क्या वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा? नहीं, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, जितनी एफिशिएंसी से उसको काम करनी थी वो उतनी एफिशिएंसी से अपना काम नहीं कर पा रहा है। अगर वो एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा तो लो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो अच्छे से काम नहीं किया है, जिसकी वजह से उसकी इनकम कम हो चुकी है। अब आप देखो, वो वापस से इनकम कम हुई है तो वो और कम, अब उसके पास और भी घर के लिए रेंट भरने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, उसके लिए पैसे नहीं है, एजुकेशन तो आप भूल ही जाओ। अब ये सारी चीजें और भी नहीं है तो और नहीं खाएगा, और डिजीजेस होंगी, और कम इसका क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी कम होगी, जिसकी वजह से इनकम वापस कम हो रहा है। इस तरीके से इनकम कम होता जा रहा है और यहाँ पे इंसान बीमार होता जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा साइकिल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट अ नोट ऑन मोर्टालिटी इंडिकेटर। मोर्टालिटी इंडिकेटर, मोर्टालिटी इंडिकेटर क्या होता है? मोर्टालिटी इंडिकेटर का मतलब ही है डेथ रेट। आपका पहला जो लाइन रहेगा वो यही रहेगा कि मोर्टालिटी इंडिकेटर इज द डेथ रेट। मोर्टालिटी रेट के वजह से आपको पता चलता है कि उस कंट्री में डेथ रेट कितनी है। अगर डेथ रेट पता चल रहा है तो आपको पता चलेगा कि उस कंट्री का कंडीशन क्या है, उसका डेवलपमेंट का कंडीशन क्या है। हाई मोर्टालिटी रेट ऑफ अ चिल्ड्रन इन अ कंट्री इंडिकेट्स दैट द कंट्री इज अनडेवलप्ड। अगर आप किसी चिल्ड्रन का, आप किसी कंट्री में आप कंट्री में ये पता कर रहे हो कि मोर्टालिटी रेट चिल्ड्रन का क्या है, तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि वो जो कंट्री है वो अनडेवलप्ड है, ठीक है। अगर आप बात करेंगे मोर्टालिटी इंडिकेटर में बी क्लासिफाइड एज क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट का क्या मतलब है? मतलब कि आप क्या कर रहे हो कि कोई एक सोसाइटी ले रहे हो और उसमें से एक पॉपुलेशन ले रहे हो जिसको आप मान रहे हो कि 1000 पॉपुलेशन, 1000 मेंबर्स प्रेजेंट है उस पॉपुलेशन में। अब इस 1000 मेंबर में कितने लोगों की डेथ हो रही है और उस हिसाब से आप वहां का रेट पता कर रहे हो पर ईयर, इसको हम कहते हैं क्रूड डेथ रेट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। एक्सपेक्टेंसी मतलब कि आपके बर्थ से एक्सपेक्टेड कितना ईयर जीते हैं लोग। मान लीजिए 60 ईयर, इस रेंज में एक्सपेक्ट, अगर इस रेट को हम फाइंड कर रहे हैं कि कितने लोग इतने टाइम तक जिंदा रह रहे हैं, इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेंसी रेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में हम क्या करते हैं, इन्फेंट की डेथ रेट को पता करते हैं एक साल में। इन्फेंट किसको कहते हैं हम? 1 साल से कम उम्र के बच्चों को हम इन्फेंट कहते हैं। और हम 1 साल में कितने, हम पता करते हैं कि 1 साल के बच्चे 1 साल के अंदर कितने बच्चों की डेथ हो रही है, उसको हम पता करते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में। चाइल्ड मोर्टालिटी रेट में हम क्या पता करते हैं? चाइल्ड मोर्टालिटी रेट में हम पता करते हैं कि 1 से 4 साल के जो बच्चे हैं, 1 साल के अंदर उनका कितने बच्चों की डेथ हो रही है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा चाइल्ड मोर्टालिटी रेट। अगर हम बात करेंगे मैटरनल मोर्टालिटी रेट की, तो इसका मतलब है कि द प्रपोर्शन ऑफ टोटल डेथ अकरिंग इन अ वुमेन्स एट रिप्रोडक्टिव एज। जो वुमेन है, रिप्रोडक्टिव एज की जो वुमेन है, उनकी डेथ रेट क्या है, अगर हम ये पता करते हैं तो उस टर्म का नाम है मैटरनल मोर्टालिटी रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे बुक्स के ऊपर ध्यान ना दी हो तो मैं आपको बता दूं, डी फार्म के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास कुछ बुक्स अवेलेबल हैं। डी फार्म के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के बच्चों के लिए, है ना। तो कुछ बुक्स हैं, दैट इज सोशल फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी।
ये जो बुक्स हैं ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं और ये बुक्स जो हैं आपको फ्लिपकार्ट पे कैश ऑन डिलीवरी पे मिल जाएंगी। हमारे पास एक और बुक है डी फार्म फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, दैट इज मॉडल पेपर। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आपको क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल किए गए हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ये पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं और ये भी जो बुक्स हैं ये फ्लिपकार्ट पे कैश ऑन डिलीवरी पे अवेलेबल हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर से आपका क्या मतलब है? अगर हम बात करेंगे मॉर्बिडिटी, आप ध्यान दीजिएगा मॉर्बिडिटी और मॉर्टैलिटी दोनों ही अलग शब्द हैं। मॉर्बिडिटी आपको डेथ रेट बता रहा होता है, मॉर्बिडिटी आपको क्या, मोर्टेलिटी आपको डेथ रेट बता रहा होता है और मॉर्बिडिटी जो है आपको डिजीज रेट बता रहा होता है कि किसी कंट्री में डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है या फिर किसी कंट्री में कितनी डिजीज जो है वो फैल चुकी है। तो ये बताता है हमारा मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर gives the information regarding the disease condition in the community। कितना डिजीज हो रहा है उस कम्युनिटी में। Morbidity rate or disease rate is the number of cases a disease is found to occur in a stated number of population। इसका मतलब है कि मान के चलिए ये हमारी पूरी की पूरी कंट्री है, कंट्री के इस पॉपुलेशन को हम देख रहे हैं और इस पॉपुलेशन में कुछ थाउजेंड नंबर ऑफ पीपल को हम एक पॉपुलेशन कह रहे हैं। इसमें जो है डिजीज की रेट क्या है अगर आप पता करते हो, दैट इज नोन एज मॉर्बिडिटी रेट या फिर डिजीज रेट। अगर आप मॉर्बिडिटी इंडिकेटर की बात करोगे ये क्या क्या इंक्लूड करता है, इट इज इंसिडेंस या प्रिवलेंस रेट, किसी डिजीज के होने का कितना ज्यादा संभावना है या स्प्रेड होने की कितना ज्यादा रेट है, उसको अगर हम पता करते हैं उसको हम कहते हैं इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस रेट। अगर बात करोगे किसी हॉस्पिटल में कितनी एडमिशन हो रही है पेशेंट्स की या फिर कितने पेशेंट्स डिस्चार्ज हो रहे हैं, अगर आप ये भी पता करोगे तो आपको पता चल जाएगा मॉर्बिडिटी रेट के बारे में। आप इस तरीके से भी पता कर सकते हो कि कोई पेशेंट जो है अगर एक हॉस्पिटल में कितने पेशेंट कितने टाइम तक हॉस्पिटल में रह रहे हैं, उनका स्टे ड्यूरेशन क्या है, इससे भी आपको मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स के बारे में पता चल जाएगा। वो भी इंडिकेट करेगा कि डिजीज का रेट क्या है। अगर आप बात करोगे एब्सेंस फ्रॉम स्कूल और वर्क, अगर आप देखोगे कि कितने बच्चे स्कूल से बीमार होने की वजह से एब्सेंट हो रहे हैं या फिर किसी ऑफिस में कितने लोग कितने एम्प्लॉयज जो हैं वो एब्सेंट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो बीमार हैं। तो इस तरीके से आप मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स की हेल्प से डिजीज की रेट पता कर सकते हो। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। आपको बताना है कि आप डिजीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। डिजीज को प्रिवेंट करने का 3 तरीका होता है। पहला होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी तरीके से प्रिवेंट करो, सेकेंडरी या फिर टर्शरी। प्राइमरी मतलब कि अभी डिजीज जो है वो आप तक पहुंचा नहीं है, उससे पहले ही आप उससे बचने के तरीकों पे ध्यान देने लगे। आप पहले ही ऐसे एक्शंस, ऐसी चीजें कर रहे हो कि आपको वो डिजीज ना हो। तो प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्शंस प्रायर टू द डिजीज टू अकर। ठीक है, ये आपको उस डिजीज से बचने के लिए हेल्प करता है। आप उन तरीकों को आजमाते हो। तो अब हम बात करेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन में। आप ये बोल सकते हो कि आपने एक बचपन में कहावत पढ़ी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप एक काम करो, डिजीज होने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर लो, उसको होने ही मत दो, तो आपको डिजीज होगी नहीं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हो? आप रेगुलर एक्सरसाइज करो या फिर आप गुड हेल्थ को मेंटेन करो। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन इज नाउ बीइंग अप्लाइड टू द प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिजीजेस लाइक हाइपरटेंशन एंड कैंसर। इन सारी डिजीजेस जो कि जानलेवा डिजीज है जैसे कि कैंसर, उसके होने के लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, स्मोकिंग से कैंसर होगा, सभी को पता है। आप स्मोकिंग करो ही नहीं, कैंसर की जो होने की संभावना है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी।
ठीक है, अब बात करेंगे कि प्राइमरी प्रिवेंशन इज सेफेस्ट एंड लो कॉस्ट वे ऑफ प्रिवेंटिंग अ डिजीज। प्राइमरी प्रिवेंशन आपको सिर्फ अपने आप को बचा के रखना है, खुद को हाइजीनिक रखो, खुद को फास्ट फूड खाने से बचा के रखो, हेल्दी खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ और बैड हैबिट्स से दूर रहो। तो ये सारी चीजें क्या प्राइमरी प्रिवेंशन में आएंगी। इन सारी चीजों ये चीजें जो है आपको सेफ रखेगी, सबसे सेफेस्ट वे है और आपको इसमें पैसे भी कम लग रहे हैं बच्चों। अगर आप देखोगे, अगर आपको डिजीज अगर किसी को डिजीज हो जाता है, अब वो डिजीज को सही करने के लिए आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, मेडिसिन लेते हो, महंगी महंगी मेडिसिन आती हैं, तो ये सारी बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाती है। ठीक है, तो आपको सिर्फ बचाव करना है, दैट इज प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट बात करेंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन की। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब है कि डिजीज जो है वो तो हो चुकी है, लेकिन वो अभी अर्ली स्टेज में ही है। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेज नहीं आया है, तो आप अभी डिजीज थोड़ा सा ही प्रोग्रेस हुआ है और आपको पता चल गया कि ये डिजीज है, ये बीमारी है, आपने उसका ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दिया और आपने सही तरीके से खुद का ध्यान दिया, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब है अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी से डायग्नोस करो, जल्दी से पता करो कौन सा डिजीज हुआ है और उसकी ट्रीटमेंट लेके उसको सही कर दो, उसको बढ़ने तक का मौका मत दो। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन की, तो ये थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी प्रिवेंशन, लेकिन टर्शरी प्रिवेंशन से तो सस्ता ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन का मतलब है कि डिजीज जो है वो तो अच्छी तरीके से फैल चुका है, लेकिन उसको स्प्रेड होने से रोकना। ठीक है, इसको हम कहेंगे टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन में डिजीज तो हो चुकी है, लेकिन ये कोई डिसेबिलिटी तो नहीं कर देगी, उसको ट्रीट करो, वरना कोई डिसेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, कोई जानलेवा बीमारी हो जाएगी, तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ प्रिवेंशन, कुछ ना कुछ मेडिकेशन, ये सारी चीजें लेने की जरूरत है। ठीक है, टर्शरी प्रिवेंशन इंक्लूड्स डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे व्हाट इज इंटरवेंशन। व्हाट इज इंटरवेंशन? क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज इंटरवेंशन? व्हाट आर वेरियस मोड्स ऑफ इंटरवेंशन? अब इंटरवेंशन क्या है? अलग अलग तरीके, अलग अलग मेजर्स जो कि इंटरप्ट करेगा, या फिर जो कि इंटरप्ट करेगा किस चीज में? डिजीज को प्रोग्रेस होने में। अगर डिजीज जो है वो फैल रहा है, आप क्या करो, कुछ ऐसे मेजर्स लाओ जिसकी वजह से ये डिजीज और ज्यादा ना स्प्रेड हो, इसको हम कहते हैं इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में क्या आ सकती है? या तो आप पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो, एजुकेशन प्रोवाइड करो कि भाई आप इस बीमारी से ऐसे बच सकते हो, या फिर आप उनको कोई हेल्प या फिर कैंपेन लगाओ। इन सारी चीजों के हेल्प से आप क्या है, डिजीज को रोक सकते हो फैलने से। मोड्स ऑफ इंटरवेंशन। मोड्स ऑफ इंटरवेंशन में आएगा हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन क्या है कि आप लोगों को इतना ज्यादा पढ़ा लिखा दो कि इस बीमारी से ये होता है, इस बीमारी को ऐसे हम टैकल कर सकते हैं या फिर सही कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हेल्थ प्रमोशन में आती हैं। हेल्थ प्रमोशन में क्या क्या है देखिए, हेल्थ एजुकेशन, जिसमें आप लोगों को पढ़ा रहे हो कि कैसे इस बीमारी से निकला जा सके। न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंट पेशेंट है तो वो अपने आप को कौन कौन सा न्यूट्रिशन देने के बाद वो सही हो सकता है। लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल चेंजेस, आप लाइफस्टाइल इतनी अच्छी रखो, खुद को हाइजीनिक रखो, बैड हैबिट्स से दूर रहो और खुद अच्छे से हाइजीनिक का मतलब मैं क्या बताऊं, हाइजीनिक का मतलब है कि आप कितना ज्यादा अच्छे से खुद को साफ सुथरा रखो। खाने से पहले हाथ धुलो, रेगुलर ब्रशिंग, बाथिंग, दीज आर लाइफस्टाइल जो कि आपको अच्छी रखनी चाहिए ताकि आप डिजीज से दूर रहो। नेक्स्ट बात करेंगे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। कुछ ना कुछ बीमारियां सोसाइटी में फैलती जा रही हैं, उन बीमारियों के लिए स्पेसिफिक वैक्सीन्स लाई गई हैं। उन वैक्सीन्स को प्रमोट करो और लोगों को प्रमोट करो कि वो वैक्सीन्स वो ले।
यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन, कुछ न्यूट्रिशन हो सकता है, जैसे आयोडीन क्या है, आयोडीन की कमी बहुत लोगों में देखी जा रही है। तो आप बताओ कि आयोडीन की कमी होती क्यों है, उसको सही क्यों किया जा रहा है और सही कैसे किया जाएगा। तो ये सारी चीजें लोगों को पता होनी चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस, अगर कोई डिजीज अगर हो रही है, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, हर एक सोसाइटी के कम्युनिटी में हर एक इंसान को ये पता होना चाहिए कि अगर वो थोड़ा बीमार है, उसको कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं, वो डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाए और बीमारी का पता लगाए ताकि वो जल्दी से जल्दी सही हो सके। डिसेबिलिटी लिमिटेशंस, अगर आप देखोगे डिसेबिलिटी क्या है, अगर कोई डिजीज हो रही है उसको आप सही नहीं करा रहे हो तो इंसान डिसेबल और हैंडीकैप्ड हो जाएगा। इधर तक नौबत ही मत आने दो, उससे पहले ही आप अर्ली डायग्नोसिस कराओ और ट्रीटमेंट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन का मतलब है कि आप स्मोकिंग के लिए तो आप सुने ही होंगे कि रिहैबिलिटेशन होती है कि स्मोकिंग को रोका जा सके, लोगों को बताया जा सके दिस इज नॉट गुड। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, रिहैबिलिटेशन के अंडर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ के बारे में डिफाइन करना है मैंने आपको पहले तो आप हेल्थ के बारे में बता दो कि हेल्थ क्या क्या है, हेल्थ के बारे में बताओ, फिर इंडिकेटर ऑफ हेल्थ के बारे में बताओ कि हेल्थ क्या इंडिकेट करता है। हेल्थ इंडिकेट करता है एक सोसाइटी कितनी ज्यादा फिट एंड फाइन है सॉरी, कितनी ज्यादा फिट एंड फाइन है, ये डिफाइन करेगा हेल्थ। ठीक है, अब अगर आप बात करोगे कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, फॉलोइंग आर द इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। सबसे पहले आ रही है मोर्टेलिटी इंडिकेटर। मोर्टेलिटी इंडिकेटर, मोर्टेलिटी में आपको बताया था डेथ रेट, डेथ रेट। अब अगर आप बात करोगे मोर्टेलिटी में ही, मोर्टेलिटी अगर किसी सोसाइटी या किसी कम्युनिटी के डेथ रेट कम है, डेथ रेट कम है मतलब कि वो सोसाइटी में लोग जो है वो ज्यादा टाइम तक जिंदा रह रहे हैं, मतलब कि वो सोसाइटी की जो हेल्थ है दैट इज गुड है। और मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स जो है वो मोर्टेलिटी रेट सिर्फ एक सोसाइटी के बारे में नहीं बता या फिर सिर्फ एक एज ग्रुप के बारे में नहीं बता रहे होते, वो इन्फेंट के बारे में, चाइल्ड, इन्फेंट मतलब 1 साल से कम उम्र के बच्चे या फिर 1 से 4 साल की उम्र के बच्चे या मैटरनल मोर्टेलिटी के बारे में। तो ये सारी जो मोर्टेलिटी इंडिकेटर है वो हमें बताती है एक सोसाइटी की हेल्थ स्टेटस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर क्या है, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर आपको डिजीज रेट के बारे में बता रही होती है। अभी आपको बताया था मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर मतलब कि आपको डिजीज, उस सोसाइटी में डिजीज जो है वो कितनी ज्यादा है या फिर कितनी तेजी से फैल रही है। तो ये सारी चीजें भी हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की हेल्थ स्टेटस के बारे में हमें बता रही होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डिसेबिलिटी इंडिकेटर। डिसेबिलिटी इंडिकेटर आपको वर्ड से समझ में आ रहा है, डिसेबिलिटी मतलब कि वहां पे जो पर्सन है वो कितने पर्सन डिसेबल हो रहे हैं, डिसेबल हो रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है अगर किसी सोसाइटी या किसी कंट्री में डिसेबिलिटी इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है कि डिसेबिलिटी रेट ज्यादा है, तो इसलिए हमें अर्ली प्रिवेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर की। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर इसमें आता है डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, एक पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ डॉक्टर्स प्रेजेंट है या फिर उस पॉपुलेशन में हॉस्पिटल में कितने नंबर ऑफ बेड्स प्रेजेंट है या फिर उस पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम्स या फिर हॉस्पिटल्स प्रेजेंट है। ये भी एक इंडिकेटर ऑफ ये भी यूज होता है एज एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सैनिटेशन इंडिकेटर की। सैनिटेशन से आपको पता है कि ये क्या है, किस किस चीजों का केयर करना है, फूड का, वाटर का, पानी का, खाने का, डिस्पोजेबल एक्सक्रीटा कि आप एक्सक्रीटा को कहां डिस्पोज कर रहे हो। अगर ओपन एयर में कर रहे हो वहां पे क्या होगा, वहां पे अगर ओपन एयर में है दैट मींस वहां पे जो मॉस्किटोज या फिर इंसेक्ट्स जो है वो ज्यादा आएंगे और वो खाने को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर की।
सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में हम पता करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या है, मतलब कि अगर आप बात करोगे तो बर्थ रेट टू डेथ रेट क्या है, ठीक है, या फिर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं ऐसे बोल सकते हैं, और कितने बूढ़ों की डेथ हो रही है, उस पे हम पता कर सकते हैं कि पॉपुलेशन कितना आगे बढ़ रहा है, या फिर उस पॉपुलेशन में बच्चे ज्यादा हैं या बूढ़े ज्यादा हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम, कितनी ज्यादा इनकम है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। तो ये सारी चीजें जो है वो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में आ रही हैं। इसमें हम एक और चीज पता करते हैं, जैसे कि सोशल एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। हो सकता है उस सोसाइटी में ज्यादातर सुसाइड, वायलेंस, अल्कोहलिज्म, ड्रग अब्यूज, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो वो सोसाइटी इंडिकेट कर रही है कि उस सोसाइटी का सोशल और मेंटल हेल्थ सही नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर, कि उस सोसाइटी में कितनी अच्छी क्वालिटी इंसान लिव कर रहे हैं, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, उनका मोर्टेलिटी रेट क्या है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। तो ये सारी चीजें क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स के द्वारा हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना आप देखिए, हर एक चीज आपको पॉइंट वाइज के फॉर्म में ही दी गई है। कृपया प्लीज ऐसे ही करिएगा, ठीक है। चलिए आपको एक बात बता दी जाए, डी फार्म के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए कुछ बुक्स है हमारे पास, दैट इज बुक्स फॉर सोशल फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये सारी जो बुक्स हैं ये आपको फ्लिपकार्ट पे कैश ऑन डिलीवरी पे भी अवेलेबल है। ध्यान दीजिएगा, ये जो बुक है ये डी फार्म के फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स दे रहे हैं। अगर आप बात करोगे डी फार्म के फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, हमारे पास मॉडल पेपर है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में है। ये जो पेपर है ये पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये जो बुक है ये फ्लिपकार्ट पे कैश ऑन डिलीवरी बेसिस पे अवेलेबल है। अगर आप बात करोगे कि आपको कुछ क्विज सॉल्व करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, आपको कोर्सेज परचेज करना है, या फिर आपको कोई भी काम हो, तो आप आ सकते हो फार्मेसी इंडिया के मोबाइल ऐप पे। ये जो मोबाइल ऐप है ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आपको इस लेक्चर की भी नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कोई भी छोटी बहुत अपडेट्स रहती हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, हमारे लेक्चर्स के पीडीएफ्स हो गए, हमारे जैसे कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हो उनके नोटिफिकेशन हो गए, कितनी वैकेंसीज खाली हैं, ये सारी चीजें जो है आपको व्हाट्सएप और साथ ही साथ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बच्चों हमारे साथ व्हाट्सएप साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी जरूर जुड़िए। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप वैसे ही जैसे बोला गया है वैसे ही पॉइंट वाइज लिखिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, बाय।